हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके जीनियस नॉलेज पर। तो आज के इस वीडियो पर देखेंगे भारतीय संविधान के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि देखिए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें रट करके जरूर जाइएगा। पार्ट नंबर यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पार्ट नंबर 1 से लेकर के 9 पार्ट नंबर तक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही देखिए, अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो आप हमसे जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि जो कि हमारे पास हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो कि सीरीज चलने वाली है, जो कि चल भी चुकी है, तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर 201 नंबर का क्वेश्चन। तो 201 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, भारतीय संविधान इंडियन जो कि है, इसको कितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 25 भागों में विभाजित किया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 20 में, क्योंकि संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है, संविधान के किस किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास किस में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास है, भारत संविधान के किस भाग में, जो कि हमारे पास है, संविधान के किस भाग में अस्थायी जो कि हमारे पास है संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंधों के प्रावधान है। तो देखिए, यहाँ पर 21 है, भाग 21 में जो कि हमारे पास है, भाग 21 में जो कि संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंधों के जो कि हमारे पास है प्रावधान रखे गए हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में जो कि हमारे पास नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान की किस में जो कि हमारे पास है अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन 206 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 206 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख चतुर्थ भाग में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें किया गया है। तो चतुर्थ भाग में किया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 207 नंबर का क्वेश्चन। 207 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है। संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र जो कि संविधान के भाग 1 में इनका वर्णन है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 208 नंबर का क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। किस में मिलता है। तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 209 नंबर का क्वेश्चन है। 209 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, भारतीय जो कि हमारे पास है, नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो देखिए, भाग जो कि हमारे पास है, भाग चौथे का जो कि हमारे पास है, भाग चौथे का काम में दिया गया है। भाग चौथे के काम में दिया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 210 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग जो कि हमारे पास है, भारत के संविधान का भाग जो कि हमारे पास है, छठवां किस के बारे में बताता है। तो देखिए, यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक जो कि हमारे पास है, सिद्धांतों के बारे में बताता है। जो कि हमारे पास है, किसके बारे में बताता है। तो देखिए, भाग चौथा देखिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, इसी के साथ यहाँ पर देखिए 4 आ जाता है। तो भाग चौथा किसके बारे में बताता है। तो राज्य के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं। तो संघीय जो कि कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो कि संविधान के 5वें भाग में की गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। देखिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात भाग 2 में जो कि हमारे पास है, नागरिकता का उल्लेख है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 213 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, 213 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, अर्थात ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 214 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 214 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 214 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में कितनी जो कि अनुसूचियां थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए प्रारूप समिति रखी गई थी। प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत जो कि प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, अर्थात पहली कितनी अनुसूचियां रखी गई? 8, लेकिन फिर उसके बाद 12 कर दी गई। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो देखिए 8 थी। देखिए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 216 नंबर का क्वेश्चन। मूल संविधान जो कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी जो कि अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए पहला जो कि हमारे पास है संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची। इसी के साथ आइए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर 220 नंबर का क्वेश्चन। 220 नंबर का क्वेश्चन है 74वें जो कि हमारे पास संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? देखिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसी के साथ देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाकर के आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।